गांव में काम नहीं करना चाहते कि अरे खेती बहुत गंदी चीज है, मैं शहर में खेती कर रहा हूँ, मैं अर्बन फार्मिंग कर रहा हूँ जी। मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ। ऑर्गेनिक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप सीड्स का सिलेक्शन करें, किस सीजन में कौन से पौधे लगाएं, किस पौधे की क्या मेडिसिनल वैल्यू है, उसका हम कैसे रख रखाव करें, उसका यूज कैसे करें। और इसी कड़ी में हमारी जो बिजनेस फॉर्मेशन है जी, क्योंकि चीज को ट्रेनिंग देने में मनी की भी जरूरत है जी जी बिल्कुल। बिना मनी का आगे एक कदम भी नहीं चल सकता है, खास करके इस शहरी माहौल में। तो इसके चलते मैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ जो शायद हमारे ऐसे बिजनेस कर करके वो साथ चले, वो चाहे किसान भाई के बच्चे हो, किसान भाई हो, या एक लॉयर हो, एक एडवोकेट हो, या एक एंटरप्रेन्योर नया शुरू करने वाला हो। कि सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। मेरा नाम उमेश पुरी है और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनिक बगीचा है। पर फोकस एरिया एक तो मेरा अर्बन फार्मिंग है जी। वो जो नाला के पानी से जो जिसमें लीड भरा हुआ नाला के पानी जो शहर के पॉल्यूटेड पानी से खेती कर करके और वो जब लाता है बेचने के लिए तो लोग बहुत हंसते हुए अरे ताजा आया ले लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी जानते हैं, चर्चा भी करते हैं चाय के टाइम में, लेकिन मजबूरी होती है कि हाँ समय नहीं है और देखने में अच्छी लगती है इसलिए वो लोग ले लेते हैं। मैं उन लोगों को, उस सेगमेंट को जो बेचारे न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं शहर में, मैं उनको कैटर करना चाहता हूँ और मैं कैटर करता हूँ। पिछले 10-12 साल हमारे हो गए, 12 ईयर्स मेरे हो गए। यहाँ ही नहीं, मैं बॉम्बे भी किया, सिलवासा यूनियन टेरिटरी में भी काम किया है और यहाँ 19 एकड़ की जमीन पर अपनी फार्मिंग करता हूँ। और मेरा फोकस एरिया जो है मेडिसिनल प्लांट है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड समझ करके वो लेता है। ऐसे कोई भी प्लांट है तो हर प्लांट नेचुरल है और हर प्लांट की कोई ना कोई वैल्यू है। कोई चीज पॉपुलर है, कोई चीज पॉपुलर नहीं है जी। हाँ। तो जैसे सर आपने जो प्लांट तैयार किए हैं, यस, ये इनको कैसे तैयार करने हैं और इसको कैसे रोपण किया जाता है, जैसे ओपन फार्मिंग और गार्डनिंग के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, तो इस पे एक बार फोकस करके हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। अंकित जी, किसान भाइयों को बस ये कह सकते हैं कि जो उनकी जानकारी में नहीं है जी, जो वैल्यू एडेड चीजें होती है जो ये कर सकते हैं, जो गांव में काम नहीं करना चाहते कि अरे खेती बहुत गंदी चीज है, मैं शहर में खेती कर रहा हूँ, मैं अर्बन फार्मिंग कर रहा हूँ जी। मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ। अच्छा। मैं 20 ईयर्स हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया, बॉम्बे में भी डिफरेंट मीडिया में हमने काम किया है और मैं इसमें चेंज हुआ हूँ। तो कुछ ना कुछ मेरी अपनी ख्वाहिश थी। जो न्यूक्लियर फैमिली शहर में रहते हैं, चाहे वो बॉम्बे भी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कहीं भी, खास करके न्यूक्लियर फैमिली होती है मोस्टली। परसेंटेज आप देखेंगे तो कोई भी कर सकता है, या खुद अपने फैमिली में ही देखेंगे तो लगेगा कि नहीं यार ये तो है, हकीकत है और मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी। तो उस न्यूक्लियर फैमिली को सही चीज कैटर करने के लिए हम ये इंस्टीट्यूशन अपनी तैयार किया है, जहां हम ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप सीड्स का सिलेक्शन करें, किस सीजन में कौन से पौधे लगाएं, किस पौधे की क्या मेडिसिनल वैल्यू है, उसका हम कैसे रख रखाव करें, उसका यूज कैसे करें। और इसी कड़ी में हमारी जो बिजनेस फॉर्मेशन है जी, क्योंकि चीज को ट्रेनिंग देने में मनी की भी जरूरत है जी जी बिल्कुल। बिना मनी का आगे एक कदम भी नहीं चल सकता है, खास करके इस शहरी माहौल में। तो इसके चलते मैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ जो शायद हमारे ऐसे बिजनेस कर करके वो साथ चले, वो चाहे किसान भाई के बच्चे हो, किसान भाई हो, या एक लॉयर हो, एक एडवोकेट हो, या एक एंटरप्रेन्योर नया शुरू करने वाला हो। कि उसको भी मैं गवर्नमेंट के जो मुद्रा योजना है, अनेकों योजना है, एक कोई योजना, अनेकों योजना है जिसके साथ अटैच कर करके मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मैं एमएसएमई का एक ट्रेनर भी हूँ, ऑर्गेनिक ट्रेनर भी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो आपने कहा कि ये कैसे लगाएं, क्या करें, तो ये उस समय का, जब मुझसे पूछेंगे कि हाँ आज का डेट है, ये हम सितंबर 26 तारीख की बात कर रहे हैं सर, मुझे घर में कुछ लगाना है जी, तो मैं सबसे पहले उनको वो चार्ट बताता हूँ कि इस 26 तारीख का मौसम कौन सा है जी जी, इसके बारे में। हाँ जी, कि ये मौसम कौन सा है, ये जाड़े की मौसम आ रही है, अभी हम कौन कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, कौन कौन सा नहीं लगा सकते हैं। ख्वाहिश तो बहुत कुछ होती है, तो उस ख्वाहिश के अनुसार से, और खास करके मेरा फोकस एरिया है अर्बन फार्मिंग, किचन गार्डनिंग। हाँ, किचन गार्डनिंग मेजर फोकस एरिया मेरा किचन गार्डनिंग, जहाँ वो पॉट में, ग्रो बैग में, अपने छतों पे या अपने बालकोनी में, खासकर बालकोनी का ही कंसेप्ट मेरे पास में ज्यादा है।
क्योंकि छत तो बेचारे को बहुत कम लोगों को मिल कम पाते लोगों हैं, को मिल कम लोगों को मिल पाते हैं। छत मिलता है तो थोड़ा सा एरिया मुझे ज्यादा मिल जाता है, गुआवा भी लगा देंगे, अनार भी लगा देंगे, ऐसे प्लांट्स भी हम देंगे, लेकिन बालकनी में ये सक्सेसफुल वेंचर नहीं होता है। नहीं। जहां तक अपनी किचन गार्डनिंग की बात हुई, तो किचन गार्डनिंग में अभी जाड़े का सीजन है, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो जाड़े के सीजन में अभी मैं बैगन लगा सकता हूँ, जी। लगाने के लिए मटर भी लगा सकता हूँ, जी। धनिया लगा सकता हूँ, मिर्च लगा सकता हूँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ग्रीन सलाद के पूरे आइटम, भिंडी भी लगा सकते हैं, वो तो सब्जी में आ गई। नहीं, ग्रीन सलाद के जैसे मेरे पास पोकचाई है, ये पोकचाई हो गया, लेट्यूस हो गया, लेट्यूस में भी कभी कभी 8-10 वेराइटीज लेट्यूस के अलग अलग कलर के। तो ये सब चीजों को हम लोग सीड से या प्लांट हम लोग देते हैं, और प्लांट ग्रो करके उसके 3 महीने तक हम लोग सेवा करते हैं, और उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जो लोग, क्योंकि करना आपको ही है एनी हाउ। आफ्टर 3 मंथ्स यदि, हाँ 3 महीने के बाद यदि आप हमसे सेवा लेंगे तो फिर उसकी सेवा शुल्क एक लगती है। मेरा लड़का जाएगा, प्रूनिंग करना, उसकी खाद देना, पानी तो आपको देना पड़ेगा। पानी का सिस्टम भी यदि ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम लगा देंगे, यदि आप मैनुअल करना चाहते हैं तो वो मैनुअल भी हम लोग कर देते हैं। तो जैसे इस समय जैसे आपने बात किया है कि आज 26 सितंबर है, हाँ। तो आज के टाइम पे अगर हमारे किसान भाई किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो उस समय में कौन कौन सा प्लांट लगा सकते हैं और किस एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जैसे अगर मान लीजिए कम स्पेस होता है, किसी के पास ज्यादा स्पेस होता है, हाँ। उन दोनों को कंबाइन करके आप उसके बारे में बताइए। कम स्पेस में कम से कम सुकून के लिए 10 गोभी के प्लांट लगा सकते हैं। मेरे पास जो प्लांट ग्रो किए हुए सिंजेंटा कंपनी का, जो कि वर्ल्ड फेमस सिजेंटा का सीड्स होते हैं, जिसको कि हम अपने नर्सरी से उगा करके उसको एक प्लांट के रूप में दे करके 1 महीने तक का उसका हार्डनिंग कर करके, कि वो डेथ नहीं होगा, उसका कैजुअलिटी नहीं होगी उस प्लांट की, उस प्लांट को हम उनके यहाँ ग्रो कराते हैं, और जिसका फूल खा सकते हैं, फूल गोभी, जिसके कैबेज पत्ते खा सकते हैं, वो पत्ता, और टोमेटो हो गया जी। अभी का जो सीजन की बात किया तो अभी हम पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, बैगन, भिंडी, धनिया, पालक, आपका एमरंथस जो लाल साग होती है, हरी साग होती है, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको खाद, पानी, मिट्टी, कोकोपीट या रॉ सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, हाँ वर्मी कंपोस्ट तो देते हैं, लेकिन वो क्योंकि मिट्टी हेवी होती है जी, इस पे वजन हल्का होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट, गोबर हो गए, हाँ ये सैंड हो गए, बगीचे की मिट्टी सूखी हुई, ये मिक्स कर करके हम लोग पॉट बनाते हैं, और उनके यहाँ जा करके प्लांटेशन करके 3 महीने तक हम लोग केयरिंग करते हैं उसका। 3 महीने केयरिंग करके उनको हम धनिया, पालक, कम से कम ये तो फर्स्ट क्रॉप मिल जाती है उनको इस 3 महीने के दरमियान, धनिया, पालक, बैगन, भिंडी, यानी उनकी देखभाल 3 महीने तक आपकी कंपनी हमारी कंपनी करेगी जी। और उनको उसका फल फूल जो भी आउटपुट निकलेगा उनको हम टेस्ट करा करके फिर मैं वहां से भी डालूंगा, उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो एक अनुमान रेशियो से बताइए। हाँ, कुछ स्पेस में, छोटा सा स्पेस है, 10 फीट का हमारा बालकनी है, हाँ 10 फीट बाई 4 फीट तो मिल जाता है। अगर मान लीजिए उसमें किचन गार्डनिंग करना हो, हाँ, तो कितना खर्च आएगा और कौन कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, एक रेशियो के हिसाब से बताइए। देखिए एवरेज 10 पॉट हम लोग देते हैं जी, 10 पॉट। यदि किसी को ग्रो बैग लेना है तो ग्रो बैग लगा सकता है। पॉट हम जनरली पॉट देते हैं। पॉट में क्या है कि गंदगी नहीं होती है, और कहीं भी रिमूवेबल है, कि कहीं पे भी आप उठाकर उसके उधर से उधर आप ले जा सकते हैं। और उस 10 पॉट में 10 डिफरेंट टाइप के वेराइटी प्लांट हम करते हैं जी। और उसकी आउटपुट उनको हम टेस्ट करा करके मैं दिला लेता हूँ वहाँ। यदि उनको जरूरत पड़े तो हम लोग फिर सर्विस देते हैं, जो सर्विसेबल चार्जेबल। तो जैसे कि आपके पास जो है प्लांट लगे हुए हैं। हाँ सर, ये प्लांट जो आपने तैयार किया नर्सरी से, हाँ, थोड़ा इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिएगा कि आपके जैसे कौन से वैरायटी के प्लांट हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जैसे आपके गोभी का जहाँ तक हमारे पास प्लांट है, ये सिंजेंटा बीज का नर्सरी किया हुआ प्लांट है, हार्डनिंग कर करके आउटपुट हमने रखा है जी। वो गोभी हाइब्रिड है। तो जैसे सर ये कितने दिनों में आपका नर्सरी प्लांट तैयार होता है? नर्सरी प्लांट हमारा 1 महीने में तैयार। 1 महीने के बाद हम लगा सकते हैं? हाँ, 1 महीने के बाद में हम प्लांट के रूप में 4 इंच के, 3 इंच के रूप में, 3 इंच का साइज के रूप में मैं आपको ग्रो किया हुआ
आपके पॉट में मैं दूंगा। तो ये कौन सा प्लांट है, इसके बारे में बताइए। ये आंवले का प्लांट है, ये हाइब्रिड आंवला है। ये अभी मेरे पास में 6 महीने का प्लांट है। ये अच्छा, 6 महीने। 6 महीने का प्लांट है। नेक्स्ट ईयर से इसमें हमारी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी, यानी अगले वर्ष। अगले बार। ये गोभी है जी, ये हाइब्रिड है सिंजेंटा का। 1 महीने का ये हमारा प्लांट है। ये कब तक प्रोडक्शन देना ये चालू प्रोडक्शन अगले मंथ से इसका प्रोडक्शन। ये कौन सा प्लांट है सर, इसके बारे में ये बताइए। कड़ी पत्ता है। जी। इसके तो आप लीफ को यूज करेंगे अच्छा। तो ये अभी भी 10 पत्ते यूज करके दाल में, कड़ी में, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं इसको। अब अगली बारी बात आती है सर इस प्लांट के बारे में। हाँ, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये हमारा मिर्च का है, हरी जी। मिर्च का प्लांट है। जी, और ये करीब 1 महीने का ये भी प्लांट है हमारा। ये प्रोडक्शन कब देगा? हाँ, ये प्रोडक्शन आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये करीब 2 महीने के बाद में आएगा। ये गोल वाले बैगन है, राउंड शेप की, यानी गोल वाले बैगन। हाँ। अब हम आते हैं सर यहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। ये कौन सा प्लांट है? ये गुड़हल का जी। प्लांट है। कटिंग के बाद ये 2 महीने का प्लांट है। ये कितने दिन में इसमें फूल आना चालू हो जाएगा? फूल आ जाए, फूल कर देखिए, ये कली लगी हुई है। जी जी हाँ, ये हार्डली 15 दिन में आपका फ्लावरिंग हो जाएगा। गुड़हल का फूल को लोग यूज करते हैं, जो डायबिटीज वाले होते हैं वो लोग यूज करते हैं, या और भी अलग अलग कई बीमारियों का वो इलाज करता है। तो आपने जो सारे सीड ट्रे में तैयार किया है, हाँ, इसके बारे में बताइए, कौन सा प्लांट आपने तैयार किया है? ये सीजनल फ्लावर का प्लांट है। ये पिटूनिया कहते हैं इसको। दिसंबर में पूरे दिल्ली एनसीआर में देख लेंगे, पूरे जितने भी गार्डनिंग है, चाहे गवर्नमेंट की लैंड हो चाहे इसकी प्राइवेट हो, सबके घरों के आगे दरवाजे पे पिटूनिया छाया हुआ रहता है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं और सभी प्लांट के बारे में। एक एक करके आप जो नर्सरी से प्लांट तैयार किए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। ये किस प्रकार का प्लांट है? ये पत्थर बेल का है जी। हाइब्रिड पत्थर बेल का। ये कम से कम हमारा 1.5 किलो से 1 किलो से ऊपर ही रहेगा 3 साल में। 3 साल में ये हमारा अभी टोटल ग्रो हुए 6 महीने का हुआ है। अच्छा, 6 महीने का 6 प्लांट महीने का आपका प्लांट है। यानी 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद 2 साल और लेगा जी। तो 2.5 साल में ये इसका फ्रूटिंग चालू हो जाएगी और मिनिमम 1 केजी का 1 केजी की साइज आएगी इसकी। अगले कड़ी में आपका जो प्लांट लगा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अगले ये हमारा बनाना का प्लांट है जी। ये हाइब्रिड G9 का ये प्लांट है हमारा। G9 का प्लांट है। इसमें फ्रूटिंग कब तक चालू होता है? इसकी फ्रूटिंग हो जाएगी आप कम से कम भी तो 1.5 साल लगेगा। यानी लगाने के बाद से 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। ये कौन सा प्लांट? ये पोकचॉय है। ये ग्रीन सलाद के रूप में यूज करते हैं। ये कितने दिन में तैयार होता है? ये तो बस अभी 1 महीने में आप इसकी लीफ कटिंग करें और सलाद के रूप में इसका यूज करें। अगले कड़ी में सर आपने फूल के पौधे भी तैयार किए हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये फूल की पौधे हैं आपके गेंदा के, जिसको हजारा बोलते हैं। वो अगले पे सर मिर्च के पौधे हैं ये क्या तो है? मिर्च के पौधे हैं। इसके फ्रूटिंग कंटिन्यूअस सालों भर देती है। यानी सालों भर सालों देती है। और कौन कौन से प्लांट है सर, इसके बारे में आप बता और ये दीजिएगा। तो हमारे पास में लोटस है, इनमें लोटस है। इसकी ये वेराइटीज है, एक ये वेराइटीज है। ये जेट प्लांट हुआ, ये मोतिया हुआ जिसको बेली बोलते हैं, मोतिया। तुलसी जी हो गई, लेमन ग्रास हो गया। लेमन ग्रास का भी यूज काफी लोग करते हैं चाय बनाने में। तो जैसा कि सर आपने बताया, हाँ। आपके पास सब्जी के प्लांट और गार्डनिंग से संबंधित प्लांट, घर सजाने के लिए प्लांट और फल वाले भी प्लांट आपके पास उपलब्ध है। हाँ। तो अगर मान लीजिए हमारे दोस्त या किसान भाई आपके कंपनी से गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं या प्लांट लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हमारे फोन नंबर है, फोन कॉल्स है, आप फोन कॉल करें या हमारे नर्सरी पे भी आ सकते हैं। जी। आपके नर्सरी का एड्रेस क्या है, उसके बारे हमारा में? नर्सरी ATS बोल चुके हैं, ग्रेटर नोएडा में। तो आपके संपर्क नंबर पे संपर्क कर हाँ, सकते हैं। संपर्क नंबर पे हमारा संपर्क नंबर है 9608065383। उमेशपुरी मेरा नाम है, ऑर्गेनिक बगीचा मेरा संस्थान का नाम। तो जैसा कि किसान भाइयों एवं दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सर ने बताया कि इनके पास किचन गार्डनिंग और गार्डनिंग से संबंधित सभी प्लांट उपस्थित हैं, जैसे सब्जियों के प्लांट और आप फल के प्लांट और घर सजाने के लिए प्लांट या फ्लावर के प्लांट आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप अपने छत पे या बालकनी में गार्डनिंग लगवाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का एक सर्विस अच्छा है कि आपके 3 महीने तक आपके गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग का देखभाल खुद करेंगे। इनके लोग इनके कंपनी द्वारा सर्विस देंगे आपको। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिएगा। धन्यवाद।